एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ के क्रैश कोर्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? एक्चुअली में जो कंपनीज गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं या जो सेल करती है, तो वो कौन परचेज करता है? ऑब्वियसली कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसा हो सकता है कि वो किसी माल प्रैक्टिस को यूज़ करे या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ करे ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाए लेकिन वो इंफीरियर क्वालिटी का हो, जिसको यूज़ करने के बाद कंज्यूमर को कोई हार्म हो जाए। सो ऑल इन सब चीज़ों से बचाने के लिए लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब कि एज अ कंज्यूमर जब मैं कोई गुड परचेज कर रही हूँ तो मेरे क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हर एक कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। तो इसके लिए वी नीड टू एजुकेट द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल्सो हेल्प देम टू गेट देयर ग्रीवियंसेस रिड्रेस्ड। मतलब कि अगर सपोजिंगली किसी इंडिविजुअल को या किसी कंज्यूमर को ऐसा फील हुआ कि जिस कंपनी से वो प्रोडक्ट उसने परचेज़ किया उससे उसे कोई हार्म हुआ या वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, या फिर कंपनी ने कोई फॉल्स प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से उसको प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी सेटिस्फाई नहीं लगी। सो ऑल बहुत सारे ऐसे केसेस में जो कंज्यूमर है अगर वो फील करता है कि उसे कुछ हार्म हुआ है या फिर ऐसा कुछ भी, तो वो जो लीगल कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनके पास जाके अपनी कंप्लेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट करवा सकता है, फाइल करवा सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीवियंसेस रिड्रेस्ड। मतलब कि अगर कंज्यूमर को फील होता है कि उसके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस की गई है तो वो कोर्ट्स में जाके या फिर जो कस्टमर सेल्स होते हैं कंपनीज़ के, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट जो है उनको रिड्रेस करवा सकता है। तो मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? It involves educating the consumer about their rights and responsibilities as a consumer and also help the consumers to get their grievances redressed. Now the next topic is importance of consumer protection। मतलब कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना आखिर क्यों ज़रूरी है? बेसिकली it is important from the point of view of consumers as well as from the point of view of business। मतलब कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बिजनेस और साथ ही साथ जो कंज्यूमर है दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर्स जो है उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नोरेंस बाय द कंज्यूमर्स। बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है वो आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे भरोसा करके उसे परचेज़ कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो एमआरपी नहीं देखते या फिर एक्सपायरी डेट नहीं देखते या पैकेजिंग डेट नहीं देखते या फिर कोई इंग्रेडिएंट नहीं देखते। तो ये सारी जो इग्नोरेंस एक कंज्यूमर करता है उसकी वजह से हार्म हो सकता है उस कंज्यूमर को, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। ऑब्वियसली जो कंज्यूमर्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि लाइक उन्होंने ग्रुप बना रखा है कि हम सबको ढूंढेंगे कि जो जो प्रोडक्ट में गलती है। नॉर्मली वी यूज़ द प्रोडक्ट्स, अगर हमें कोई गलती लगती है तो हम फील करते हैं कि हाँ यार बुरा हुआ, हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए, राइट। बट वी आर नॉट एबल टू गो टू द कोर्ट्स और टू द कस्टमर सेल्स की आपने हमारे साथ गलत किया, हम तो आपके खिलाफ फाइल करेंगे केस। ऐसा बहुत कम होता है, राइट, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज है। मतलब कि वो ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं हो रखे कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए। इट्स वेरी रेयर, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। बेसिकली कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि जो बिजनेसेस हैं उन्हें लगता है कि यार ये जो कंज्यूमर्स हैं ये हमारे प्रोडक्ट पे आंख बंद करके भरोसा रखते हैं, अगर हम इनको बेकार चीज़ बेच भी देंगे तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर उन्हें लगता है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस, या फिर उन्हें लगता है कि अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी दिया अपने प्रोडक्ट में, उन्हें पता चल भी गया तो भी वो हमारी इतनी बड़ी कंपनी का क्या उखाड़ लेंगे। दैट इज़ ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। सो इन सब की वजह से जो कंपनीज होती हैं वो एक्सप्लॉइट कर देती है कंज्यूमर्स को। तो मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं वो या तो अच्छे से देखते नहीं है, प्रोडक्ट को इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड इन नेचर है एंड या फिर वो जल्दी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। वो कंपनीज़ की जो माल प्रैक्टिसेस या जो वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं उनको पहचान नहीं पाते। तो इन सब से बच
बचाने के लिए कंज्यूमर्स को ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो 3 पॉइंट्स है इसके लिए छोटी सी मेमोरी टेक्निक है, दैट इज़ ICU। मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर ढंग से फॉलो नहीं किया तो आप जो कंज्यूमर हो वो ICU में पहुंच जाओगे, राइट। मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं मिला तो आप ICU में पहुंच जाओगे। I से इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, C से है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड U से है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। तो ये था कि बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड इन नेचर एंड दे गेट एक्सप्लॉयटेड वेरी इजीली। नाउ द नेक्स्ट इज बिजनेसेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बेसिकली ऐसा हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट जो कहते हैं कि आपको जो प्रोड्यूस करना है आप करो, हम आप पे चेक नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो टाइमली चेक करती रहती है कि जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं प्रोडक्ट्स क्या वो सही है, क्या वो कंज्यूमर के खिलाफ तो नहीं है। लाइक बीच में जब मैगी वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने चेक किया था उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, और जब वो ख़राब निकली थी तभी तो उन्होंने उसे थोड़े टाइम के लिए बैन कर दिया था या रोक दिया था ना। दैट वाज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो बेसिकली बिजनेसेस को कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बार बार इंटरवीन करती रहती है ये चेक करने के लिए कि बिजनेसेस जो है वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बिजनेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करें, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दे नीड टू रीपे टू द सोसाइटी। तो मतलब कि सोसाइटी में कौन है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स जो कंज्यूमर्स हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है किसी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है मॉरल ड्यूटी। ऑब्वियसली ये भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिंक कर सकते हो कि हर एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि वो अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करें, एंड दिस शुड बी देयर मॉरल ड्यूटी और द कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस क्या होता है, बेसिकली कि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में और ग्रो कर सके। और सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए क्या है, लॉयल कंज्यूमर्स का होना। तो अगर हम अपने कंज्यूमर्स को उनके राइट्स ही नहीं देंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे, तो क्या हमारे कंज्यूमर्स हमसे ही गुड्स परचेज करेंगे, नहीं करेंगे, एंड दैट विल अफेक्ट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। तो मतलब कि अगर कोई भी बिजनेस चाहता है कि वो लंबे समय तक मार्केट में टिका रहे, देन दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर कंज्यूमर्स राइट्स। तो ये जो बिजनेस के पॉइंट्स है इसके लिए भी एक मेमोरी टेक्निक है, दैट इज GSM लॉन्ग चले। जैसे कि एक GSM कंपनी आई थी ना, पहले आती थी रिलायंस की, वैसे ही अगर बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग चले तो उसे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझना होगा। उसके पॉइंट्स है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटी एंड ऐसे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। Now the next topic is CPA 1986. Basically CPA है क्या? CPA is Consumer Protection Act. मतलब कि जब ये फील किया हमारी गवर्नमेंट ने कि यार ये जो कंज्यूमर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। बेसिकली इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट करना क्या चाहती थी, it seeks to protect and promote the consumer interest via speedy and inexpensive grievance redressal। मतलब कि इस एक्ट में बेसिकली क्या कहा गया कि हमें दैट इज़ द गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है या फिर अवेयरनेस क्रिएट करनी है कंज्यूमर्स के बीच में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक चीज़ होती है एंड दे कैन गेट देयर ग्रीवियंसेस रिड्रेस्ड स्पीडीली एंड इनएक्सपेंसिव वे में। मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या कहा कि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ उसे प्रमोट करना भी ज़रूरी है। और ये जो दोनों काम है ये वो कैसे करेंगे, बाय स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव ग्रीवियंस रिड्रेसल। मतलब कि जो कंज्यूमर के राइट्स जो है वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी, बाय प्रोवाइडिंग ग्रीवियंस रिड्रेसल। मतलब कि ऐसी जगह या फिर
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो कंज्यूमर्स के साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुई है उसकी कंप्लेंट वो फाइल करा सकते हैं, और जहाँ पे उसका जो सुनवाई है या जो रिड्रेसल है वो बहुत जल्दी और बहुत इनएक्सपेंसिव तरीके से हो, दैट इज स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव ग्रीवियंस रिड्रेसल। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 1986 ने क्या कहा कि हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है और प्रमोट भी करना है, किसके थ्रू? बाय स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव ग्रीवियंस रिड्रेसल। अब एक और पॉइंट आया कि भाई हम कौन कौन सी या फिर किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अब बेसिकली ये पॉइंट आया कि जो CPA है वो हर एक तरीके की अंडरटेकिंग के कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगी। मतलब कि CPA एक ऐसी बॉडी बनाई, CPA ने ऐसा कहा कि हम किसी भी तरीके की बॉडी या फिर जो अंडरटेकिंग है उसके जो कंज्यूमर्स हैं हर एक कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लार्ज कंपनीज के कंज्यूमर्स का ही प्रोटेक्ट करेंगे या फिर स्मॉल कंपनी के कंज्यूमर्स का ही राइट प्रोटेक्ट करेंगे। CPA विल प्रोवाइड कंज्यूमर प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स ऑफ ऑल द अंडरटेकिंग्स। Now the next topic is consumer rights. Basically CPA या Consumer Protection Act ने कुछ राइट्स दिए कंज्यूमर को कि आपको ये राइट्स हैं जो आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो या फिर एनीथिंग विच कैन बी मार्केटेड, राइट। तो ये 6 राइट्स हैं कंज्यूमर राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। बेसिकली राइट टू सेफ्टी क्या कहते हैं कि अगर आप कोई भी हेजार्डस प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो जो हेजार्डस हो सकता है, लाइक सपोजिंगली मैंने आयरन जो होती है वो परचेज की, राइट। तो बेसिकली नॉर्मल वे में तो हम उसे अपने क्लॉथ्स को आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एट टाइम दैट कैन बी हेजार्डस, मतलब कि हमारा हाथ जल सकता है या फिर जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो जल सकते हैं। तो बेसिकली इन सब जो हेजार्डस थिंग्स किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं उन सब के बारे में हमें कंज्यूमर को बताना होगा कि आप इसे ढंग से या फिर ऐसे प्रिकॉशंस लेके यूज़ करना, वरना ये हेजार्डस हो सकता है। या फिर हमें अपने प्रोडक्ट के साथ ये बताना होगा कि ये इस तरीके से सेफ़ है और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दैट इन्वॉल्व्स राइट टू सेफ्टी। मतलब कि जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके लिए जो कंपनी है वो हमें एश्योर करे कि हम उसे सेफली यूज़ कर सकते हैं, वो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी अगर हम प्रॉपर डायरेक्शंस के थ्रू उस प्रोडक्ट को यूज़ करें, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। बेसिकली राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या कहते हैं कि कंज्यूमर को जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन जानने का पूरा राइट है। तभी तो आपने जो भी कोई पैकेज खरीदा होगा उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकेजिंग, बैच नंबर, कहाँ पे डिस्पैच हुआ है एंड ऑल दैट। ये सब कुछ किस लिए लिखा होता है? ताकि जो कंपनी है वो अपने कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सके। सो दैट कम्स अंडर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब कि कंज्यूमर को पूरा राइट है उस प्रोडक्ट के बारे में जानने का जो वो परचेज कर रहा है। नेक्स्ट है राइट टू चूज़। बेसिकली राइट टू चूज़ क्या कहते हैं कि कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो अपनी पसंद की चीज़ को चूज़ करके खरीदे एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब कि ऐसा ना हो कि लाइक सपोज 2 कंपनीज़ हैं, जो कंज्यूमर है उसे अगर एक कंपनी का पसंद है तो जो वो सेलर है वो कहे कि आपको मेरी कंपनी का पसंद है तो मैं आपको ज़्यादा प्राइस पे ही बेचूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंज्यूमर है उसे राइट होना चाहिए कि वो अपनी पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ कर सके एंड दैट टू एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। नाउ द फोर्थ इज़ राइट टू बी हर्ड। बेसिकली राइट टू बी हर्ड क्या कहता है कि जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया अगर कंज्यूमर को उसमें कुछ कमी लगती है या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो हर एक कंपनी का हर प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर नॉर्मल वे में एक कस्टमर सपोर्ट सेंटर या कस्टमर हेल्पलाइन या कस्टमर केयर होना चाहिए, जहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी जो उनको दिक्कत फेस हुई उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में या फिर जो भी उन्हें कोई परेशानी हुई उस प्रोडक्ट के साथ, दे कैन redress their grievance to the customer care centers by the companies। राइट टू बी हर्ड का मतलब
कि कंपनीज जो है जिन्होंने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है वो ये इंश्योर करे कि उनकी कंपनी में कस्टमर केयर ग्रुप हो या फिर कस्टमर सपोर्ट सेंटर वगैरह वगैरह जिस भी नाम से होते हैं, ताकि वहाँ पे कंज्यूमर्स अपनी ग्रीवियंस को बता सके और उन्हें सुनने वाला कोई होना चाहिए ताकि उनकी ग्रीवियंस जो है वो रिड्रेस हो सके। नाउ द नेक्स्ट इज सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर किसी भी कंज्यूमर को फील हुआ कि उसके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस हुई है, तो वो गवर्नमेंट ने जो कोर्ट्स बनाए हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है वहाँ पे जाके वो न्याय की उम्मीद, जैसे हम बोलते हैं ना, जस्टिस के लिए अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दैट कम्स अंडर सीक रिड्रेसल। दैट इज मतलब राइट टू बी हर्ड का मतलब कंज्यूमर जो अपनी ग्रीवियंस है वो कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर्स को बताए ताकि वो उन्हें सॉल्व कर सके। जैसे सपोजिंगली मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट को मैंने इंस्टॉल किया लेकिन इसमें ना कुछ दिक्कत सी लग रही है मुझे, तो मैंने कस्टमर केयर वालों को फ़ोन किया कि देखो मुझे आपके प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे लग रहे हैं, तो आप एक बार आके चेक कर दो। दैट कम्स अंडर राइट टू बी हर्ड, जो हमने कंपनी के थ्रू ही रिजॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मुझे लगा कि इन्होंने इस कंपनी ने मुझे चीट किया है और मुझे गवर्नमेंट के पास जाके क्या कहते हैं, मुझे अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है और मुझे अपनी ग्रीवेंस के लिए रिड्रेसल चाहिए, सो दैट कम्स अंडर दिस राइट, दैट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल। मतलब कि अगर मुझे फील होता है कि मेरे साथ कोई धोखा किया गया है या कोई माल प्रैक्टिस की गई है, तो मैं गवर्नमेंट या जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ अगेंस्ट दैट कंपनी और दैट प्रोडक्ट। नाउ द लास्ट राइट इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या कहता है कि हर एक कंज्यूमर को राइट है कि उसे उसकी राइट्स, कि उसे कंज्यूमर राइट्स पता हो, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हो एंड ऑल दैट, जो एक कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो दीज आर द 6 राइट्स दैट अ कंज्यूमर पोजेसेस। फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, मतलब कि जो कंपनीज हैं उन्हें ये इंश्योर करना है कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट से कोई हार्म ना हो अनलेस दे यूज़ दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट के बारे में उन्हें सब पता हो जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट टू चूज़, मतलब कि जो कंज्यूमर है वो अपनी पसंद से चूज़ कर सके एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। राइट टू बी हर्ड, मतलब कंपनी अपने कस्टमर केयर सेंटर्स वगैरह बनाए जहां कंज्यूमर्स अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। नेक्स्ट है सीक रिड्रेसल, मतलब कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड या गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे कंज्यूमर्स अपनी ग्रीवियंस लेके जा सके, फाइल कर सके कंप्लेंट एंड दे कैन गेट इट रिड्रेस्ड। लास्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कि हर एक कंज्यूमर को राइट है अपनी राइट्स को जानने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानने का। सो दीज आर द 6 कंज्यूमर राइट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर। अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं जो वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन अगर हमने कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए हैं तो साथ ही साथ एज अ कंज्यूमर हर एक इंडिविजुअल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो उन्हें फुलफ़िल करनी चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने लिखी हैं, आप इन्हें जब स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक है और आप इनके अलावा भी कोई भी किसी भी तरीके की और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि एज अ कंज्यूमर मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ, क्या है वो प्रोडक्ट, उसका यूज़ कैसे बेनिफिशियल है, क्या वो हार्मफुल हो सकता है एंड ऑल दैट। मतलब कि मुझे उस गुड एंड सर्विस के बारे में पता होना चाहिए जो मैं परचेज कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेक अ वाइज चॉइस, मतलब कि एज अ कंज्यूमर मुझे जब मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ तो मुझे हमेशा एक अच्छी चॉइस रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक अच्छा था एक बुरा था, मैं बुरे वाले को चुन लूँ और फिर मुझे कोई उससे सेफ्टी इशू हो जाए या फिर वो मुझे हार्म करे। सो दैट्स वाई ऑलवेज मेक अ वाइज चॉइस व्हेन यू आर परचेजिंग अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज रीड द लेबल्स केयरफुली। बेसिकली जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो एज अ कंज्यूमर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसकी एक्सपायरी डेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें या फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेक करें, क्योंकि एज अ कंपनी तो उन्होंने हमें प्रिंट करके दे दिए, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको रीड करें ताकि हमें जान सकें कि उस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह क्या है। सो ऑलवेज रीड द लेबल्स
or the information written on that product very carefully. नेक्स्ट है फॉलो द यूज़र मैनुअल. बेसिकली यूज़र मैनुअल, आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा होता है कि यूज़र मैनुअल आती है कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, या फिर अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा एंड ऑल दैट. सो यू नीड टू रीड एंड फॉलो द यूज़र मैनुअल ताकि आप उस प्रोडक्ट से बेस्ट वे में अपना यूज़ कर सको. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आस्क फॉर अ कैश मेमो. इसके लिए तो टीवी पे भी बहुत ऐड्स आती है. आपने सुनी है कभी ऐड जागो ग्राहक जागो वाली? उसमें बताते हैं कि कभी भी बिना कैश मेमो के आपको प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करने चाहिए, हमेशा बिल मांगो शॉपकीपर से. ये सब आपने सुना होगा. तो बेसिकली एज अ कंज्यूमर हमें हमेशा, हम जो भी कुछ परचेज करें उसके लिए हमें कैश मेमो की डिमांड करनी चाहिए शॉपकीपर या सेलर से, ताकि हमने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है और कहाँ से परचेज़ किया है उसका हमारे पास एक प्रूफ हो. राइट, कैश मेमो हमें क्यों पूछना चाहिए हर बार या फिर डिमांड करना चाहिए शॉपकीपर से, ताकि हमारे पास ये प्रूफ हो कि हमने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है इस रेट पे एंड फ्रॉम दिस और दैट प्लेस और एट दैट प्राइस. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? कैश मेमो. इसीलिए वी शुड ऑलवेज डिमांड फॉर अ कैश मेमो फ्रॉम द शॉपकीपर. नेक्स्ट है डोंट इंडल्ज इन मैल प्रैक्टिसेस. अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि जो सारे कंज्यूमर्स हैं वो अच्छे होते हैं. बहुत सारे कंज्यूमर्स खुद भी मैल प्रैक्टिसेस में मिल जाते हैं. सो दैट्स वाई वी शुड नॉट इंडल्ज इन मैल प्रैक्टिसेस. वी शुड ऑलवेज सपोर्ट फेयर प्रैक्टिसेस. राइट, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग में कुछ कंज्यूमर्स मिल जाते हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग का सामान आ रहा है मार्केट में वो उसे भी परचेज़ कर लेते हैं, या फिर जो होर्डिंग वाला सामान होता है उसे भी परचेज़ कर लेते हैं. सो ऑल द कंज्यूमर्स should not indulge in malpractices. Next is respect environment. Obviously, as a consumer, as a part of the society, we should protect our environment. And अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसा परचेज़ करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो तो हमें उसे परचेज़ नहीं करना चाहिए. जैसे कहा जाता है कि एज अ कंज्यूमर वी शुड बी अवेयर दैट वी शुड नॉट परचेज पॉलीथीन बैग्स और वी शुड नॉट यूज़ देम. सो दैट इज़ कम्स अंडर रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट. तो ये कुछ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस की कंज्यूमर की. दैट इज़ आपको गुड्स एंड सर्विस जो आप ले रहे हो उसके बारे में अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट, हमेशा एक अच्छी चॉइस करो जो आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो. नेक्स्ट, हमेशा लेबल्स को या जो इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट पे लिखी है उसको ढंग से पढ़ो. नेक्स्ट है यूज़र मैनुअल अगर किसी प्रोडक्ट के साथ है तो उसको फॉलो करो. नेक्स्ट है ऑलवेज डिमांड फॉर अ कैश मेमो फ्रॉम द शॉपकीपर और सेलर. नेक्स्ट है किसी माल प्रैक्टिस में इंडल्ज ना हो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एनवायरनमेंट और सेफ गार्ड योर एनवायरनमेंट. तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं. कल हम इस चैप्टर को दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फिनिश करेंगे. डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grounded to Grow for more related videos. Thank you.